जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान सारांश में। दोस्तों, सुबह उठकर यह कार्य करने से नहीं आती घर में गरीबी। अगर आपके घर में किसी की भी अकाल मृत्यु हो जाती है या फिर आपके घर में सुबह शाम झगड़े होते हैं या अत्यधिक मेहनत करने के बाद भी घर में धन नहीं टिकता, भूत प्रेत बाधा का आभास होता है, अगर इनमें से कोई भी परेशानी आपके पास आती है तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने घर में इन 5 तरह की गलतियों को भूल कर भी मत करना, अन्यथा पूरा घर कंगाल हो सकता है। दोस्तों, घर में मुसीबत या परेशानी आने की मुख्य 5 वजह बताई जाती है। आज उन्हीं 5 बातों को इस वीडियो में जानेंगे, परंतु वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जिन लोगों ने चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर रखे हैं वह एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। दोस्तों, हम सभी के जीवन में कुछ छोटी छोटी बातें बहुत ही महत्व रखती हैं, लेकिन अधिकतर हम लोग अनजाने में अनेकों ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसके कारण घर में आए दिन मुसीबतें आती रहती हैं और छोटी छोटी बातों पर ही घर में झगड़े होते रहते हैं और कभी कभी तो परेशानी इतनी बड़ी हो जाती है कि घर में किसी परिजन की अकाल मृत्यु तक हो जाती है। पति पत्नी के बीच झगड़े होने लगते हैं, बहुत अधिक मेहनत करते हैं फिर भी गरीबी का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, यदि आपके साथ भी कभी ऐसा समय आता है तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखना और इस तरह की 5 गलतियों को अपने घर में कभी होने मत देना, क्योंकि यह घर की बर्बादी का मुख्य कारण बताया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं। पहली गलती, वास्तुशास्त्र के अनुसार एक रसोई घर में 2 से अधिक चाकू या छुरी नहीं रखना चाहिए। ज़्यादा चाकू या छुरी रखने से नकारात्मकता बढ़ती है और घर में आए दिन झगड़ा होते रहते हैं। इसीलिए इस बात पर ध्यान दें, कभी भी रसोई घर में 2 से अधिक चाकू या छुरी न रखें, क्योंकि चाकू छुरी नकारात्मकता को बढ़ाते हैं। सुबह सोकर उठते ही चाकू छुरी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इससे पूरे दिन आपको बुराइयों से सामना करना पड़ सकता है और धन की हानि भी हो सकती है। दूसरी गलती, अगर आपके घर में कांटेदार पौधे हैं जैसे नागफनी का पौधा, तो नागफनी का पौधा सबसे अधिक अशुभ पौधा माना जाता है। घर में नागफनी का पौधा होने से अकाल मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है। कांटेदार पौधे बहुत ही अशुभ माने जाते हैं, क्योंकि कांटेदार पौधे से घर में अशांति फैल जाती है, परिवार के लोगों में आपसी झगड़े होने लगते हैं तथा ऐसे घरों में भूत प्रेत अपना निवास बना लेते हैं, क्योंकि कांटा प्यार का प्रतीक नहीं बल्कि नकारात्मकता को बढ़ाने का एक मुख्य कारण होता है। दोस्तों, जिस पौधे में पत्ते नहीं होते, केवल कांटे ही होते हैं, ऐसे पौधों को घर में नहीं लगाना चाहिए। जैसे कि नागफनी, जिस घर में नागफनी का पौधा होता है वह घर वीरान हो जाता है, क्योंकि नागफनी रेगिस्तान में होता है। आप इस बात को महसूस कर सकते हैं कि रेगिस्तान वीरान पड़ा रहता है। इसके अलावा तुलसी के पौधों के पास में कोई कांटेदार पौधा नहीं लगाना चाहिए। तीसरी गलती, अगर कोई महिला मासिक धर्म के दौरान पेड़ पौधों को पानी डालती है तो उसके घर में गरीबी का वास हो जाता है। ऐसे ही मासिक धर्म के दौरान तुलसी में भूलकर भी पानी नहीं देना चाहिए। मासिक धर्म के समय आपको आराम करना चाहिए। चौथी गलती, दोस्तों, अगर घर में टूटी फूटी चारपाई पड़ी है तो यह बहुत ही अशुभ होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में टूटी फूटी चारपाई होने से झगड़े बढ़ते हैं। इसके अलावा घर में टूटे हुए कांच एवं बर्तन भी नहीं रखना चाहिए और यदि बंद घड़ी है तो उसे भी घर के बाहर हटा देना चाहिए। अगर आप इस तरह की छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हैं तो आपके घर में
कभी भी गरीबी नहीं आएगी। अगर आपके घर में मकड़ी के जाले ज़्यादा लगते हैं तो समझ जाइए आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है। माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो चुकी है। दोस्तों, मकड़ी के जाले मुसीबतों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, इसीलिए घर में कभी भी मकड़ी का जाला नहीं लगने देना चाहिए। पांचवी गलती, घर के अंदर मेहंदी, वेर और अमरूद का पेड़ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इससे बुरी शक्तियों का वास होता है। और अत्यधिक खुशबूदार पौधा भी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसे भी शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि इससे भी नकारात्मक ऊर्जा घर की ओर आकर्षित होती है। और जिस घर में नकारात्मकता होती है उस घर में अकाल मृत्यु तथा झगड़े अवश्य ही होते हैं। पीपल का वृक्ष भी घर में नहीं लगाना चाहिए। पीपल का वृक्ष भी घर में लगाना शुभ नहीं माना जाता। अगर आपके घर के पास पीपल का वृक्ष निकल आता है तो उसे वहाँ से निकालकर किसी अन्य स्थान पर लगा देना चाहिए या फिर बहते हुए जल में विसर्जित कर देना चाहिए। घर में सूखी हुई तुलसी का पौधा भी नहीं रहने देना चाहिए, उसे भी निकालकर बहते हुए पानी में विसर्जित कर देना चाहिए या फिर मिट्टी में दबा देना चाहिए। घर के अंदर केले का बड़ा पौधा भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि घर के अंदर केले का बड़ा पौधा होने से वेद शक्तियाँ क्रोधित होती हैं। इसी तरह कुछ अन्य भी सावधानियाँ हैं, आइए उसे भी समझ लेते हैं। दोस्तों, घर में रात को जूठे बर्तन नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जूठे बर्तन भी पूरे परिवार को श्राप देते हैं, जिससे पूरा घर कंगाल हो जाता है। इसीलिए कभी भी घर में जूठे बर्तन नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जूठे बर्तन रखने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। रसोई घर को हमेशा ही स्वच्छ रखना चाहिए, क्योंकि रसोई घर में माता अन्नपूर्णा का वास होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार जिस कमरे में पति पत्नी रहते हो उस कमरे में किसी पराये पुरुष अथवा घर के किसी अन्य सदस्य को बार बार नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पति पत्नी के रिश्तों में दूरियां आ जाती हैं और उनके जीवन में तनाव की स्थिति हो जाती है। इसके अतिरिक्त पति पत्नी के कमरे में किसी गैर व्यक्ति को चप्पल जूते भी पहनकर नहीं जाना चाहिए। अगली सावधानी, अगर आपको ठोकर मारकर दरवाज़ा खोलने की आदत है तो इसे बदल देना चाहिए, क्योंकि ठोकर मारकर दरवाज़ा खोलने से माता लक्ष्मी का आपके घर में आना बंद हो जाता है। इसके अलावा आपको घर के मुख्य दरवाजे के पास कभी भी जूते चप्पल नहीं रखना चाहिए। इससे भी माता लक्ष्मी का आपके घर में आना बंद हो जाता है, जिससे घर में गरीबी आने लगती है। गुरुवार के दिन स्त्रियों को बाल भी नहीं धोना चाहिए, इससे संतान और पति की मृत्यु जल्दी हो जाती है। अगली सावधानी, आधी रात के समय कभी भी आईना अर्थात दर्पण नहीं देखना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको भूत प्रेत का बाधा हो सकता है। अगली सावधानी, रोटी बनाने के बाद कभी भी तुरंत तवे पर पानी नहीं डालना चाहिए। ऐसा करने से राहु दोष उत्पन्न होता है, जिससे घर में झगड़े बढ़ जाते हैं और धन की हानि होने लगती है। अगली सावधानी, कपड़ा सुखाते समय ध्यान रखें कि जहाँ पर तुलसी का पौधा लगा हो उसके पास कभी भी कपड़ा ना सुखाएं, क्योंकि ऐसा करने से तुलसी माता आपसे क्रोधित हो सकती है, जिससे आपको बहुत बड़े धन की हानि हो सकती है। अगली सावधानी, सूर्यास्त के समय घर की कोई भी वस्तु किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से शनि देव नाराज हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ कार्य एवं सावधानियाँ जिनको ध्यान में रखकर कार्य करने से आपको कभी भी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आशा करते हैं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं एक बार कमेंट में प्यार से लिखें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।